और एक लड़की वो है जिससे कॉलेज के लोग कह रहे हैं पर्दा उतार दे, नहीं उतारूंगी। एक वो है जो अमेरिका के अंदर है मगर वहां पे सारी लड़कियां बेगैरत घूम रही हैं, वो पर्दे में जा रही है, उसके वहां के लोग मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं इसका किसी तरह से पर्दा हटाओ। वो कह रही है मैं नहीं हटाऊंगी। किसी ने कहा अमेरिका में है फिर भी तुझे ये पुरानी रस्में हैं। उसने कहा ये पुरानी रस्म नहीं है, ये औरत का वो कब्ज है, वो हिफाजत की जगह है जो पर्दा कर लेती है, उस पे बुरे लोगों की नजरें नहीं पड़ती। और ये मुझे पर्दा मेरे नबी की बेटी फातिमा से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़कियां दो हैं, कितनी है? एक लड़की पर्दा ही नहीं करना चाह रही और एक पर्दा छोड़ना। अब बताओ नौजवानों, पहले लोग कहते थे शादी करो तो नानी देखो, क्या देखते थे? नानी, मां देखो, मां के बाद नानी को चेक करो। मगर आपको लोग उन्हें बेवकूफ समझते हैं, मगर वो अक्लमंद लोग थे। उन्होंने अपनी नस्लें बचाई, खानदानी रिवायत ठीक नहीं। और जब से लोगों ने पैसा देखना शुरू किया, अब लड़की हो कैसी, पैसा अच्छा होना चाहिए, दौलत अच्छी होनी चाहिए। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं तुमसे कहूंगा कि अगर एक लड़की दीनदार है और वो अगर कनीज हो, काली हो, तो तुम उस खूबसूरत को छोड़ के उस काली कनीज से शादी करो, जो कि दीन जब औरत के अपने साथ लेके आती है तो नस्लों में तब्दील होता है। खुदा की कसम आज तक मैंने कोई ऐसी तलाक होते हुए नहीं देखी जिसमें किसी ने काले रंग की वजह से तलाक दी हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जब भी तलाक हुई बदतमीजी, जबान दराजी की वजह से, बेशक हक है, हक है। औरत की अकड़ की वजह से या मर्द की बेवकूफी की वजह से। मगर जहां औरत की बात मैं कर रहा हूं, औरतों को जो तलाक हुई हैं उनके अपने अखलाक की वजह से होती हैं। वरना अगर रंग काला भी हो ना और उसका अखलाक अच्छा हो तो आदमी उसे जान दे देता है, छोड़ता नहीं है। क्योंकि इंसान को एक जमाने तक खूबसूरती ठीक लगती है, उसके बाद वो ठीक कहे यार खूबसूरती वाला मेरा प्रोग्राम ठीक नहीं था, मुझे नेक औरत चाहिए थी। मगर अब सुनो मेरी बात, मेरी तरफ तवज्जो करो। अब वो गैर मुस्लिमों को देख रहे हो, रोज सोशल मीडिया पे डालते हैं इतनी लड़कियां हमने मुसलमानों की बदल ली, इतनी आ गई। हमारे को भी तकलीफ है, मुसलमान होने के नाते दिल तो दुखता है ना। हमारे हुजूर की कलमा पढ़ने वाली, क्योंकि हुजूर की उम्मत का दर्द हर मुसलमान के अंदर है। कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिसे हुजूर की उम्मत का दर्द ना हो। मगर फिर तकलीफ होती है, फिर दिल ये कहता है कि उन गैर मुस्लिमों से ये कहो कि देखो अभी भाई आप धोखे में हो, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। आप जिन लड़कियों को लेके गए हो इनकी तरबियत ही बचपन से खराब हुई थी। ये जब अपनी घर में आंखें खोली थी इन्होंने, इनके घर में टीवी चल रहा था बड़ा सा, उसके अंदर लिप लॉक हो रहा था, बदतमीजी हो रही थी। इनकी माँ देख रही थी, बाप देख रहा था, भाई बहन पूरी टीम थी बेगैरतों की, सारे लोग वहीं बैठे थे बेगैरत देख रहे थे। लड़की की 10 साल उम्र हुई, जवानी की दहलीज में उसने कदम रखा तो घर में टीवी गंदी फिल्में देखते देखा। अम्मी को देखा उसने, हीरो हीरोइन नहीं मिलते थे ना, अम्मी रोने लगती थी। क्या हुआ, हीरो हीरोइन के न मिलने की वजह से अम्मी रो रही है। हीरो हीरोइन मिल गए, अम्मी खुश हो गई। यही ड्रामा देखते देखते उसने गलत कदम उठाया। माँ बोली हाय मेरी इज्जत खत्म हो गई, बाप बोला हाय मैं बर्बाद हो गया। किसी ने कहा बे बेवकूफ, तू अपने आप को देख तो तूने अपनी बेटी की किस तरह से बदतमीजी की, उसके जज्बात को कैसे उभारा, बर्बाद किया। और उस औरत से किसी औरत ने कहा सुन, तू जितना टीवी के सामने रोई है ना, उसने अपने बेटी के साथ मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी किसी के साथ भागती नहीं, बल्कि तेरा सर फख्र से बुलंद कर देती, तेरा नाम रोशन कर देती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। वजह एक है, मेरी बात सुन लेना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। देखना, जिस लड़की के अंदर से हया निकल जाए, क्या बात है, उससे बच के रहना।
औरत के अंदर दो चीजें, एक हया एक वफा। इन दोनों को निकाल दो, औरत किसी लायक बची नहीं फिर। अगर हया निकाल दी जाए और वफा निकाल दी जाए, मैं अपनी बेटियों से मैंने उसे अर्ज करूंगा और उनसे भी बताना चाहूंगा, वो जो गैर मुस्लिम है, वो कहते हैं हमने इतनी मुसलमान लड़कियां। मैं कहता हूं तुमने पूरी तरह से कोशिश की है, ये लड़कियां पहले से बर्बाद थी। वरना मुसलमान लड़की अपनी जान दे सकती है मगर अपना ईमान नहीं दे सकती। जाके देखो फलस्तीन की लड़कियों को, फलस्तीन की औरतों को पूरे यहूदियों ने जोर लगा लिया। फलस्तीन की लड़कियों का एक कमी, हाँ फलस्तीन को हम क्या याद करेंगे, हमारी जिंदगी तो अलग है। हम पहले वाले मुसलमान नहीं हैं। हमारे यहाँ पहले हम देखते थे अपने बुजुर्गों को अपने गाँव में कि जब रेडियो पे सद्दाम हुसैन की खबरें आती थी तो उनको रोते हुए देखते थे। हमने पूछा ए ताऊ ए ताया आप रोते क्यों हो? वो वहां का रहने वाला सद्दाम, आप यहाँ के रहने वाले। तो वो कहते थे बेटे बात ये है कि वो भी वही कलमा पढ़ता है जो मैं वो कलमा पढ़ता हूँ। वहां की तकलीफ का दर्द मुझे भी है मगर अब हमारे खून बिल्कुल पाए। मगर फिर भी कहता हूँ तकरीबन 50,000 के लोग तकरीबन शहीद हो गए मगर एक ने अपना इस्लाम नहीं छोड़ा। छोटे छोटे बच्चे 7,000 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से और मुल्कों के लोग लेके जा रहे हैं, वो इदारों में पहुंच रहे हैं कि ये बच्चे यतीम हैं, कोई गोद ले लो। 7,000 बच्चों का कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, जिनकी उम्र 10 साल से कम है। 15,000 बच्चे वो शहीद हो गए जिनकी उम्र 10 साल से कम है। माओ ने अपने बच्चे उठाए मगर उनकी बच्चे तो नहीं मिले। कहती है एक माँ मैं अपने बच्चे को उठाने के लिए गई अपने घर के मलबे में से, तो मैंने जब उसको देखा तो उसका सिर्फ मुझे हाथ मिला, बाकी जिस्म मेरे बच्चे का न जाने कहाँ था। कोई माँ कह रही है मैंने सर मुझको मिला। छोटे छोटे बच्चों की लाशें उठा के। मगर मैं कहता हूँ फिलिस्तीन के लोग हो, तुम्हारा ईमान है, हमारा क्या ईमान है। हम तो जरा सी तकलीफ में इधर उधर की बातें करने लगते हैं मगर वो औरतें कहाँ से पढ़ के आई हैं, उन्हें कहाँ से वो ईमान की दौलत मिली है इतनी बड़ी कि वो अपने बाप की कब्र के, अपने बाप की लाश के बराबर में, अपने बेटे की लाश के बराबर में अपने बच्चों की लाशों को उठा रही हैं। वो अपने घरों के मलबे पे बैठी हैं और वो कुरान पढ़ रही हैं और वो कह रहे कुरान की कौन सी आयत। एक औरत की ज़बानी जब मैंने ये आयत सुनी तो मेरा कलेजा फटने लगा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। आहा क्या मुसलमानों का ईमान है। मगर वो मुसलमान लड़कियां पैगाम दे रही हैं कि वो लड़कियां जो तुमने बदली हैं वो मुसलमान नहीं थी। सही मानों में हम हैं मुसलमान कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का पहन के सोते हैं। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जब सुबह को लाशें निकलती हैं, रात को बम फटते हैं, मलबे के अंदर से लाशें निकलती हैं, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, उसमें पर्दा होना चाहिए। इस वजह से कि अगर बेपर्दा हो गई तो नबी की सैयदा खदीजा को क्या मुंह दिखाएंगी, सैयदा फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगी, सैयदा आयशा को क्या मुंह दिखाएंगी। मैं कहता हूं मुसलमानों ये बात आप भी सुन लो और सारे गैर मुस्लिमों को सुनाओ। जिसने इस्लाम दिल में बसा लिया दुनिया की तारीख गवाह है, वो अपनी जान दे देता है, ईमान नहीं देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद सफात हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जान दे थोड़ी देर और बोलूं, खत्म करूं? बोलो। अरे हजरत बोलिए। ये जो लोग जो बीच में उठते हैं इनको मैं देखता हूं तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। मैंने कहा शायद इन लोगों को थोड़ी देर और बोलूं, 10-5 मिनट और क्या है, ज्यादा देर हो गई। मुझे तकरीबन 40 मिनट हो रहे हैं बोलने हुए, 10-15 मिनट और बोल लेता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आपको भी बोझी लग रहा हूँगा मैं। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मैं बोझ बनने से पहले तेरे दीदार को पहुँच जाऊँ मेरे रब। बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है आपको? अब 2 बैकग्राउंड हैं। एक तो बता दिया मैंने गलत बैकग्राउंड, माँ बिगड़ी हुई, माँ बेशरम, बेगैरत, बेहया। ये मैं औरतों पे इतनी तकरीर क्यों कर रहा हूँ मालूम है? मुझे पता है कि औरतें ही दीन देती हैं। बाप तो चला गया काम पर, जितना भी असर लेता है बच्चा माँ का लेता है। किसका लेता है बोलो, जल्दी बोलो, किसका लेता है? अब सुनो मेरी बात सुनो। एक तो ये बच्चे, एक तो ये लड़की है। एक लड़की उससे पूछा पर्दा करने वाली तूने ये कहाँ से सीखा?
अब सुनो, हुजूर की बेटी सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा, और कीजिए उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं बोलो? कुरान। हमारे यहाँ तो अब कोई कुरान नहीं पढ़ता। नहीं नहीं, अब क्यों पढ़ेगा कोई कुरान? कुरान घरों से निकल गए। माएँ कितनी अच्छी थीं, उनके तलफ़ुज़ तो बहुत अच्छे नहीं थे, मगर जब उनके कुरान कानों में सुने ऐसे ईमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं याद करता हूँ, ऐ मेरी माँ, मैंने कुरान बड़े कारियों की ज़बानी सुना, मगर जो तेरे ज़बानी मैंने अपने बचपन में कुरान सुना था मेरी माँ, वो लफ्ज़ जैसे मेरे सीने में दाखिल हुए हैं। आज तक वैसा मैंने कुरान किसी का असर नहीं लिया। मेरी माँ, तेरा वो कुरान मेरे लिए ईमान की घुट्टी था। तूने बड़ा एहसान किया जो मुझे कुरान सुना दिया। कितनी अच्छी वो माएँ हैं जो कुरान घरों में पढ़ती हैं, जिनके घरों में सुबह को कुरान पढ़ा जाता है, रात तक उसके यहाँ पर रहमत आती है। हुजूर फरमाते हैं जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होने लगता है। ज़रा ज़ोर से तो फरिश्ते सुनने लगते हैं। अल्लाह किसी आवाज़ को इतना प्यार से नहीं सुनता इतना जितना किसी कुरान पढ़ने वाले को सुनता है। ज़रा ज़ोर से तो बोलो, कुरान सुनता है। अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है। कुरान अब कौन पढ़ता है? मगर हुजूर के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है। कौन पढ़ रही है कुरान? हुजूर की नवासी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ते 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 6 साल की बच्ची के सर से दुपट्टा नीचे आ गया। ये मेरा तकरीर नहीं है, पैगाम है। नौजवान मेरे बेटे लड़के मेरे भाई बैठे हैं, उम्र इनकी कम है, जो मेरे छोटे भाई हैं, उनसे कह रहा हूँ कि देखो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपनी 6 साल की बच्चियों को, 8 साल की बच्चियों को सरों पे दुपट्टे रख दो। मेरा ईमान है फिर ये बड़े होके दुनिया की कोई पावर इनके सर से दुपट्टा नहीं हटा सकती। और अगर तुम बचपन में नहीं रखोगे तो बड़े होके तुम्हारे हाथ में ये लड़की नहीं आ सकती। याद रखो, मैंने बड़े बड़े भयानक अपनी ज़िंदगी में इसके अंजाम देखे हैं। कुछ लोगों से मैंने कहा था अपनी बहन को समझाओ, अभी वो 8-9 साल की है मगर जीन्स की पैंट पहनती है। उसने कहा मौलाना अपना काम कीजिए, आप मेरे पड़ोसी ज़रूर हैं मगर ये सब मेरी मामले में इंटरफेयर मत कीजिए। मैंने कहा भाई ठीक है, हमने उससे कुछ नहीं कहा। उस वक्त हम पढ़ते थे, वो शहर की बात थी। अब की बात यह है कि 14 साल हो गए इस बात को। आज वो लड़की गैर मुस्लिम के घर में है, उसका बाप रोता है। मैंने कहा मेरे दोस्त, आज से 14 साल पहले मैं पढ़ता था, तब तेरी बेटी के बारे में मैंने तुझसे कहा था तो तुझको बड़ी तकलीफ हुई। कहने लगा मौलाना आपकी बात अगर मैंने मान ली होती तो आज मैं जलील नहीं होता, रुस्वा नहीं होता। मैं कहता हूँ 6 साल की बच्ची को पर्दा कराओ, मर जाती है औरत मगर पर्दा उसका हमने हटते नहीं देखा। मैंने मरते हुए देखा है ऐसी औरतों को जो पर्दा वाली थी। हमारे यहाँ एक औरत इंतकाल कर रही थी, उम्र उसकी 33-34 साल थी, बच्चा डिलीवरी होने में कोई मसला हुआ। मैंने देखा मौत के ऐन वक्त जब डॉक्टर आया ना, तो उसने दिल्ली में थी वो, जैसे डॉक्टर आया उसने अपना दुपट्टा उठाया और बिल्कुल ऊपर लेके आई, ढकने वाली थी कि हाथ वहीं पे छोड़ दिए, रूह निकल गई। मगर ये दुनिया को बता गई अपनी बच्चियों को बचपन में पर्दा करना सिखाना, क्योंकि जो बचपन में पर्दा सीख ले उसकी रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती। सुभान अल्लाह, क्या बात है बाबा, बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा। ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मेरी बहन सुन रही हैं, ये अपनी बेटियों को समझाएंगी, एक कोई नहीं समझेगा। ये जो हमारे दोस्त बैठे हैं, ये मेरी बात उन कमरे में रहने वाली, बेडरूम में रहने वाली उन बच्चियों को जरूर बताएंगे जो सुकून तलाश कर रही हैं। पैसा कमाएंगे, पैसा ज्यादा आएगा, सुकून नहीं। नहीं मेरी बेटी, सुकून औरत के लिए ये तो मुआहदा 20,000 साल पहले हो गया था कि औरत बाहर का काम नहीं करेगी, घर का करेगी, मर्द बाहर का काम करेगा। फिर हुजूर ने अपनी बेटी की सैयदा फातिमा की शादी की, कहा अली तुम घर के काम देखोगे, फातिमा अंदर के बाहर के काम देखोगे, फातिमा घर के काम देखेंगी। अब जो उसके खिलाफ जाएगी उसको दुनिया में सुकून नहीं मिल सकता। पूरी दुनिया की वो औरतें, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम कहती हो इज्जत, तुम्हें इस्लाम दबाता है, तुम मुझे बताओ, थोड़ा सा ध्यान सुनना। मेरी वो बेटियां जिनको फैशन है, पसंद है, वो कहती हैं हम इस माहौल में नहीं रह सकते जहां औरतों को दबा के रखा जाता है। मैं कहता हूं मेरी बेटी, औरतों को दबा के रखा जाता है। हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला नाम के सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं इस्लाम के शुरू से पहले यानी ऐलान नबुव्वत से पहले मक्का गया था। एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को 2 लोग 3 लोग लेके जा रहे थे, उसके गले में रस्सी थी, घसीटते हुए ले जा रहे थे। मैंने कहा ये कौन है, तुम ये जुल्म क्यों कर रहे हो?
हमारी माँ है, ये इसका हमारा बाप मर गया, ये बेवा है, क्या करेंगे इसका? बेचने जा रहे हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे। कहते वो गए मंडी में, उन्होंने फिर पैसे लिए, थोड़े थोड़े पैसे अपनी जेबों में रखे, माँ को छोड़ के आ गए। ये भी देखा मैंने, और ये फिर देखने के बाद जब मैंने नबी पाक को उसी मक्के में देखा, तो फिर जो लड़के अपनी माँ को बेचते थे उन्हें उसी मक्के में माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करते भी देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, उनको सुना रहा हूँ, कुछ मॉडर्न बच्ची हैं, इंग्लिश पढ़ के ये बनेंगी वो बनेंगी। हम आपको बताएं, अगर कोई लड़की एयर होस्टेस बन जाए, बड़ी बात हो जाती है। फ्लाइट में पानी पिलाने वाली, फ्लाइट की बेटर कह दीजिए उसको, ऐसा कह दीजिए उसको। कोई नया एक अपडेट नाम दे दिया एयर होस्टेस, मतलब यह है कि आपका होस्ट है वो आपका मेजबान है। मेजबान नहीं, वो नौकर होता है, वो नौकरानी। अब सुनो, वो जैसे एक आदमी आया, उसने कहा यहाँ पे आओ, ठीक है यहाँ पे आओ। अब एक गंदा आदमी है, उसने आवाज दी, कपड़े अपनी मर्जी से नहीं पहन सकती, जैसे कंपनी वाले कहेंगे तब तक, और जब तक जवान है तब तक ही नौकरी करेगी, बुढ़ापे में नौकरी नहीं कर सकती। जैसे तू तेरे चेहरे पे झुर्रियां आई वैसी कहानी तो हम नहीं कर सकती, बल्कि 10-15 साल तक करती हैं। उसके बाद जब उनका हुस्न ढल गया तो फिर वो कंपनी वालों के किसी काम की नहीं रही। ये ठगिए, वो कड़वी हकीकत है, इसे सब जानते हैं मगर इसको समझती नहीं मेरी बहनें, मेरी बेटियां। ये आजादी है। उसने कहा यहाँ आओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आई। फिर बदतमीज होते हैं कुछ लोग, कहते हैं गर्म पानी लेके आओ, ये लेके आओ, बोले गंदी नजरें डालते हैं, गंदी बातें भी टोन भी कसते हैं। न जवान लड़की हैं, आधे कपड़े पहने हुए हैं, वो पूरे कपड़े नहीं पहन सकती। और फिर उसके बाद सुबह 5 बजे फ्लाइट है, तो उन्हें 3 बजे उठना है, 3 बजे उठ के एयरपोर्ट, वो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट जा रही हैं, उसके बाद आ रही हैं, उसके बाद कहाँ सोना कहाँ जागना, ये जिंदगी। उसके बाद जो भी पैसा मिला उसका फायदा दूसरे, अपने आप। अब ये तो आजाद कर दिया। वो लड़कियां जो जवानी के से फिर बुढ़ापे की तरफ आती हैं, उनको कोई नौकरी पे नहीं रखता उसको कोई। और सुनो, ये सब जानती हैं लड़कियां कि ऑफिस में जो उनका बॉस है उनकी नजरें कैसी होती हैं, आए दिन खबरें आती रहती हैं। एक तो लड़की वो है जिसे अंग्रेज आजाद कहता है और कहता है हमने लड़कियां आजाद की हैं, और एक लड़की वो है जो अपने घर में शादी होके आई, उसके आदमी ने कहा मुझे फला खाना बना दो, कहा मेरा आज दिल नहीं कर रहा, जाओ होटल से लेकर के आ जाओ। बेटा कह रहा है अम्मा ये बना दो, चल आज नहीं बनाती, तबीयत खराब है, लेटी है, आज आराम से, जो चाह रही है खा रही है, जो चाह रही है पहन रही है, जैसे कपड़े वो चाहती है पहनती है, जिस वक्त चाहती है उठती है, जिस वक्त जाती है सोती है। मुझे बताओ, और वो जब तक जवान रही उसका आदमी उसकी नौकरी करता रहा, उसके बाद जब वो बूढ़ी हुई माँ के उन्हें माँ बन गई, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अब उसके बच्चे उसकी खिदमत कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कौन सी वाली लड़की आजाद हुई? वो आजाद हुई लड़की जो इतनी कामयाब हो के और अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती, या वो आजाद हुई